बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 12 क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसके हमने करने हैं न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ चल रही है। न्यूमेरिकल नंबर 12.11 है। अगर आपको हमारी वीडियो से ज़रा सा भी कोई फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आगे अपना काम जारी रख सकें। सो कमिंग टूवर्ड्स द न्यूमेरिकल में हमसे कहा गया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव फ्रॉम ईच ऑफ द टू सिमिलर स्फेयर्स ईच ऑफ 10 ग्राम सो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन बी बैलेंस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दो स्फेयर्स दिए गए हैं, हर स्फेयर का जो मास है दैट इज़ इक्वल टू 10 ग्राम्स। हमें इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है ताकि इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इक्वल हो जाए टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। डेटा फॉर्म करते हैं। डेटा में हमें मास दिया हुआ है ऑफ द स्फेयर दैट इज़ इक्वल टू 10 ग्राम्स। आपने इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। ऐसा यूनिट मास का होता है किलोग्राम्स। ऐसा करने के लिए आप 10 को 1000 से डिवाइड कर दोगे एंड यू विल गेट 0.01 kg। तो मास कितना है 0.01 kg। और हमें कुछ खास दिया हुआ नहीं है। चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स पे that is equal to 1.6 into 10 की power minus 19 coulombs and mass of the electron is 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg। ठीक है, ये डाटा है हमारे पास। प्रूफ हमें ये करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इक्वल हो जाए टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से रिमूव करने हैं। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन आर का स्क्वायर। हमें कैलकुलेट करना है Q का स्क्वायर। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं सेम सिमिलर चार्जेस हैं तो हम Q1 Q2 के इक्वल है, इसलिए हम लोग इसको सिर्फ Q ले लेते हैं। Q का स्क्वायर ले लेंगे अपॉन आर का स्क्वायर इज इक्वल टू जी। और मास भी दोनों के सेम है तो हम लोग एक सिंगल मास ले लेते हैं। M1 और M2 की जगह हमने मास का स्क्वायर ले लिया डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। दोनों सिमिलर एंटिटीज़ हैं, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगी। Q का स्क्वायर पहले हमें फाइंड करना है। सो Q का स्क्वायर K जो यहाँ मल्टीप्लाई होता है दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर लेते हैं। GM का स्क्वायर अपॉन K। वैल्यूज़ पुट करें। Q का स्क्वायर इज इक्वल टू G की वैल्यू कितनी होती है 6.67 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, इनटू 10 रेज टू द पावर माइनस 11। देन वी हैव दूसरी चीज़ है हमारे पास मास इज इक्वल टू 0.01। इसका हमने लेना है स्क्वायर डिवाइडेड बाय K है, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। क्लियर है इतना। क्यू का आप स्क्वायर लोगे 6.67 को मल्टी डिवाइड कर दो बाय 9। 0.01 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल हो जाएगा टू 10 रेज टू द पावर माइनस 4। ठीक है, इस सब को आप डिवाइड करो। 6.67 को 9 से डिवाइड करो, यू विल गेट 0.74। देन 0.01 का स्क्वायर जो है दैट विल बी इक्वल टू 10 की पावर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा 10 जो है हमारे पास उसकी पावर है माइनस 11। और ये वाला जो -9 है ये ऊपर जाके प्लस में चेंज हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा -10 की पावर -9। क्लियर है। अब 0.74 सारे नेगेटिव जो हैं ये आपस में ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा। वी विल गेट 10 की पावर -24। बेटा ये है आपके पास वैल्यू ऑफ Q स्क्वायर। हमें चाहिए Q, तो हम क्या करेंगे ले लेंगे इसका अंडर रूट। दोनों तरफ हम ले लेंगे अंडर रूट। अंडर रूट लेने के बाद हमारे पास 0.74 का अंडर रूट जो है दैट विल बी इक्वल टू 0.86। और 24 का जो रूट होगा ना, ये पावर जो होती है ये हाफ हो जाती है तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर -12। ये हमारे पास वैल्यू आ गई ऑफ Q। नाउ हमें जो कैलकुलेट करना था, हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने थे जो हमने इसमें से रिमूव करने। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल हो जाएंगे। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने के लिए आप जो चार्ज है Q उसको डिवाइड कर दोगे बाय द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। सिंपली करना क्या है 0.86 को 1.6 से डिवाइड करोगे -19 ऊपर जाके पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। 0.537 इंटू 10 रेज टू द पावर 7।
ठीक है। पॉइंट को अगर आप इसको इस तरफ लेकर जाते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो तो ये, और राउंड ऑफ करते हो तो आपके पास नंबर आ जाएगा 5.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए इनका कोई यूनिट नहीं लगेगा। क्लियर? 12.12 है numerical. There is a potential difference of 150 volts between two conductors of a power line. दो कंडक्टर्स हैं पावर लाइन का, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वोल्टेज का, दोनों के जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 150 वोल्ट्स। अ चार्ज ऑफ 600 कूलम इज कैरिंग टू 1। एक चार्ज है हमारे पास Q जिसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 600 कूलम। उसको एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट में लेकर जा रहे हैं और जो टाइम इसमें लग रहा है दैट इज इक्वल टू 1.25 सेकेंड्स। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है हाउ मच पावर इज़ यूज्ड। इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए कितनी पावर लगी। डेटा फॉर्म करोगे आप सबसे पहले, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to 150 volts, then you have charge Q that is equal to 600 coulombs आपको कैलकुलेट करना है। टाइम दिया हुआ है आपको इक्वल टू 1.25 सेकेंड्स। आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन एंड द पावर दैट इज डेसिपेटेड, या पावर जो कंज्यूम हुई है इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर जाने में। बेटा बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। हमारे पास जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। Q हमें दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 600 कूलम्स और डेल्टा V दिया हुआ है 150 वोल्ट्स। दोनों को आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट 90। 6 को 15 से मल्टीप्लाई किया 90 आया और आगे ये 3 ज़ीरोज़ लग गए तो हमारे पास वर्क जो है वो 9000 जाउल्स या 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 जाउल्स के इक्वल आ गया। पावर इज इक्वल टू किस रेट पे आपने काम किया वो आपकी पावर होती है। तो जो यहाँ पर पावर है दैट इज इक्वल टू पावर दैट इज यूज्ड इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन वाज इक्वल टू 9.0 इंटू 10 की पावर 4 जाउल्स और टाइम दिया हुआ था 1.25। सिंपली आपने 9 को इससे डिवाइड करना है तो आपके पास जो है वो पावर आ जाएगी 7.2 इंटू 10 की पावर 4 वॉट्स। ठीक है, पावर का यूनिट क्या है? वॉट। 12.13 A metal sphere of 100 mm radius has a charge of 4.25 into 10 raised to the power minus 9 coulomb. What is the potential at its surface? B. At its center. C. What is the potential energy of the charge of 2.5 into 10 raised to the minus 6 at a point 150 millimeter from the center of the sphere? हमें एक मेटल स्फेयर दिया हुआ है, डेटा फॉर्म करते हैं। मेटल स्फेयर है जिसका रेडियस जो है दैट इज इक्वल टू 100 mm को आपने कन्वर्ट करना है इनटू मीटर, दैट विल बी इक्वल टू 0.1 मीटर। ठीक है, डिवाइड कर दोगे आप अगेन इसको 1000 से तो आपके पास 0.1 मीटर आ जाएगा। देन यू हैव चार्ज दिया हुआ है आपको, Q1 कर लेते हैं इसको पहली बॉडी पे दैट इज इक्वल टू 4.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9 कूलम। और आपको जो दूसरा चार्ज दिया हुआ है ना दूसरी बॉडी पे जो आपने बाद में कैलकुलेट करना है दैट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 कूलम्स। दूसरी बॉडी का R2 देख लेते हैं। जो रेडियस है ना एक बॉडी की से दूसरी बॉडी के सेंटर तक का जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 150 mm और इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे सो वी विल गेट 0.15 मीटर्स। क्लियर है? ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है। जो चीज़ हमें फाइंड करनी है रिक्वायर्ड हमें क्या है, we have to calculate the potential difference at the surface A। potential difference हमें कैलकुलेट करना है VS कर लेते हैं। ठीक है, potential difference at the centers VC कर लेते हैं और हमें कैलकुलेट करनी है इसकी जनाब potential energy of the charge at a point 1 mm 1.5 मीटर अपार्ट। अगर एक बॉडी से 1.5 मीटर अपार्ट है तो उस पे पोटेंशियल डिफरेंस इस बॉडी की वजह से कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए एट द सरफेस वी हैव द फॉर्मूला V इज इक्वल टू K Q अपॉन R। सिंपल,
ए की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। क्यू हमें दिया हुआ है, Q1 जो है ना ये हम यूज़ करेंगे 4.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 और नीचे हमारे पास R है, डिस्टेंस दैट वाज़ इक्वल टू 0.1 mm। 9 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4.25 से, ये पॉजिटिव का 9 और ये नेगेटिव का 9 कैंसिल हो गया। 9 को आपने मल्टीप्लाई किया 4.25 से और फिर डिवाइड कर दोगे 0.1 से, तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा दैट इज़ इक्वल टू 382.5 वोल्ट्स। और अगर इसको आप कन्वर्ट करते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में, सो 3.82 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 वोल्ट्स। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है एट द सरफेस ऑफ द बॉडी। और बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस सरफेस ऑफ द बॉडी पे होगा वही ओवरऑल उस पे होगा, यानी सेंटर पे भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ए और बी का जो आंसर है ना वो हमारे पास सेम है कि ए एंड बी जो पोटेंशियल डिफरेंस एट द सरफेस एंड द पोटेंशियल डिफरेंस एट द सेंटर ऑफ द बॉडी बोथ आर 3.82 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 वोल्ट्स। फिर हमें फाइंड करना है कि 2 पॉइंट्स हमारे पास, 2 जो चार्जेस थे, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 1.5 मीटर है। तो पहला चार्ज हमारे पास था अच्छा, इस केस में जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच में फाइंड करना है तो V विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, K अगेन 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। पहला Q हमारे पास कितना है 4.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 एंड सेकंड इज़ 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना था 1.5 मीटर का। ठीक है, अगेन ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से कैंसिल हो गया। 9 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4.25 से एंड देन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 2.5 और फिर आप डिवाइड कर दोगे 1.5 से, तो यू विल गेट 67.5 इंटू 10 की पावर -6। पॉइंट को अगर हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो पावर हमारे पास -6 से -4 रह जाएगी, सो 6.37 इंटू 10 की पावर -4। ये डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच में जो कि 1.5 सेंटीमीटर 1.5 मीटर अपार्ट हैं एक दूसरे से। Then we have numerical number 12.14. An electron having an initial velocity of 10 raised to the power plus 3 centimeters per second is directed from a distance of 1 millimeter at another electron whose position is fixed. How close to the stationary electron will the other approach? तो इस न्यूमेरिकल का डाटा फॉर्म करते हैं। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी दी गई है जो कि बहुत कम दी गई है। इलेक्ट्रॉन कभी भी इस वेलोसिटी से मूव नहीं करता, दैट इज़ इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर +3 सेंटीमीटर्स पर सेकंड। सेंटीमीटर्स पर सेकंड को अगर आप मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करते हो तो 100 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर के इक्वल होता है। आपने क्या करना है 1000 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 इज़ इक्वल टू कितना रह जाएगा, सिर्फ 10 मीटर्स पर सेकंड रह जाएगा। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकंड। हमें और क्या दिया गया है, और कुछ भी नहीं दिया गया। अगेन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज़ इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम, और जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का दैट इज़ इक्वल टू 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 kg। ये चीज़ें हमें मालूम है, इसी को यूज़ करते हुए हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। बेटा अगर हमारे पास कहा गया है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, किस पोजीशन पे आके ये इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। फॉर इंस्टेंस हमने कहा ये इलेक्ट्रॉन ए है, दिस इज़ इलेक्ट्रॉन बी, और ये इस पोजीशन सी पे आके स्टॉप हो जाता है। मैं ये कंसिडर करती हूँ क्योंकि देखो दोनों पे सेम चार्जेस हैं तो ये यहाँ से आगे नहीं मूव कर सकेगा, लेकिन हमने इसको एक ऐसी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की कि ये आगे तक आया। कितना आगे तक आ सकता है दैट डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड। कितनी काइनेटिक एनर्जी किस स्पीड से ये आगे की तरफ आ रहा था। हमें ये कैलकुलेट करना है कि
किस डिस्टेंस तक इस इलेक्ट्रॉन से कितना डिस्टेंस ये दूर आके रुक जाएगा। तो ऐसा करने के लिए हम ये एज्यूम करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की इस पॉइंट पे आके तमाम की तमाम, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा तो इसकी यहाँ पर आके तमाम काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो वी कैन से कि हाफ mv² जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है इस पॉइंट पे आके, दैट इज इक्वल टू k इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चूँकि मुझे r चाहिए तो इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर लेती हूँ, ये वाला डिस्टेंस मुझे चाहिए, इसको मैंने रीअरेंज किया, सो आई गेट k q, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों q चूँकि एक ही जितने हैं इलेक्ट्रॉन के चार्जेस है तो मैं इसको q² कर लेती हूँ। ये वाला जो 2 है ये इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इक्वेशन की तरफ डिवाइड हो रहा है, और mv² जो है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट करते हैं, 2 9 × 10⁻⁹ k की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास चार्ज कितना होता है 1.67 होता है इलेक्ट्रॉन पे, इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक हो गया। और इसका हमने लेना है स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर, नीचे हमारे पास मास है, अच्छा मास कितना दिया हुआ था, मास को भी हम डायरेक्ट ले लेते हैं, मास इलेक्ट्रॉन का मास होगा दैट इज इक्वल टू 9.1 × 10⁻31 kg मल्टीप्लाइड बाय वी का स्क्वायर, वी हमें कितना दिया हुआ है 10, और 10 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास हो जाएगा 100, ठीक है। मल्टीप्लाई करो आप, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 2 9 से 18 मल्टीप्लाइड बाय 1.67 का स्क्वायर लेंगे, अच्छा 18 के साथ ये 10⁻9 भी लग जाएगी, 1.67 का जब हमने स्क्वायर लिया वी विल गेट 2.56, 19 का स्क्वायर जो है वो -38 हो जाएगा अपॉन 9.1 × 10⁻31 और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 10 की पावर जो है ना वो 2 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ से ये 2, ये माइनस का 31 है, ये प्लस का 2 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे पास क्या रह जाएगा 29 रह जाएगा, यस 29 रह जाएगा, ठीक है। तो मैं एक ही यहाँ पर एक ही कर देती हूँ, इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, ये मेरे पास -29 रह जाएगा, ठीक है, -29। नाउ 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.56 से और डिवाइड कर देंगे 9.1 से, विल गेट 5.063 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻9 -38 और ये -29 ऊपर जाके +29 हो जाएगा, ठीक हो गया। ये सारी पावर्स हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी, -9 और +29, ये हमारे +9 और +29 +38 बना देगा, +38 एंड -38 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.063 मीटर्स, ठीक है। अच्छा बेटा, ये जो न्यूमेरिकल है ना इसमें थोड़ी बहुत डिफरेंस है, इसमें कैलकुलेशंस में आपका बुक का आंसर भी चेंज आएगा और ये वाला आंसर भी चेंज आएगा इसमें, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है ना इन्होंने 10⁻1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसी वैल्यू में कुछ गड़बड़ है, इसलिए इसका न्यूमेरिकल की वैल्यू जो है वो बुक की वैल्यू से थोड़ी डिफरेंट आएगी।